Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 2, which is era of one party dominance, and this is the third part. In previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला जो 1952 में इलेक्शन करवाने थे वो किस तरह करवाए गए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको कैसे इलेक्शन कमिश्नर ने उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया और अंततः एक इलेक्शन संपन्न हुआ जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अब हम उसके आगे की कहानी को देखते हैं कि अगले 3 इलेक्शंस तक इनमें लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना डोमिनेंस बना करके, तो आज इसी के बारे में जानेंगे हम लोग कि कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन टू 1952 टू 67, 52 से 67 तक जो 3 इलेक्शंस हुए उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना डोमिनेंस बना के रखा, उस डोमिनेंस के क्या कारण थे, क्यों अपोजिशन पार्टीज उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी और क्यों दबदबा रहा इन 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो पहला इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स किस प्रकार आए थे, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। पहला जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था वो जिस तरह से आया और जो परिणाम लेकर आया उससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लोग जानते थे कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है इलेक्शन में और यही हुआ भी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीती भी इस इलेक्शन को। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसमें कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा इस इलेक्शन में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। सभी जानते थे, किसी को कोई शक नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ही जीत करके आने वाली है इस इलेक्शन में। हाँ, ये जरूर था कि कितनी सीटें आएंगी इसका एक्सपेक्टेशंस लोगों को नहीं था कि कितनी सीटें आने वाली हैं, बट ये ओवरऑल मालूम था कि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस पार्टीज इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये जो अगले 3 इलेक्शंस तक जो लगातार कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस बना रहा इन द इलेक्शंस, उसका कारण बहुत एक जनरल सा कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट को चलाया था इंडिया में और वही सारे लीडर्स जो नेशनल मूवमेंट के दौरान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, वही सारे लोग अब लोगों के बीच जाकर के कांग्रेस पार्टी के लिए वोट्स मांगा कर रहे थे। तो वही लीडर्स अब खड़े थे जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी का जो है इनहेरिटेंस ऑफ लेगेसी थी कि वो वही लोग जो मूवमेंट में थे, नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम के मूवमेंट में, वही लोग अब लीडर्स के रूप में इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो लोगों की एक सिंपैथी उनके साथ निश्चित रूप से होनी जरूरी थी कि इन लीडर्स को जब तक ये हैं तब तक इनको बनाए रखना है। ऐसी एक मानसिकता इंडियंस के अंदर उस समय थी कि इनकी जगह पर किसी और को कैसे वोट डाला जा सकता है। ये एक भावना इंडियंस के अंदर थी और यही कारण था शुरुआती दिनों में कि कांग्रेस का जीतना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी इंडियंस के लिए। और यही हुआ भी। फर्स्ट जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। द पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा एंड टेनिस्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। जो ये कांग्रेस पार्टी जीत कर आई तो टोटल सीट्स जो थे वो 489 थे जिन पर कॉन्टेस्ट हुआ था, इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। उन सीटों की संख्या लोकसभा में 489 थी। जैसे कि मैंने कल बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमिश्नर ने इसको डिवाइड किया था इंडिया को इलेक्शन कराने के लिए। तो उतने ही मेंबर्स जीत के जाने वाले थे। 489 सीट्स थे उस समय लोकसभा में और उसमें से 364 सीटों पे कांग्रेस जीत के आई और कहीं तक कोई चैलेंज उसको किसी भी रूप में नहीं था किसी अदर पार्टी से।
The Communist Party of India that come next to the term of the seat on only 16 seat. अगर कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी उभर कर आई उस पहले इलेक्शन में, उसने मात्र 16 सीटें ही उन लोगों ने जीता। तो उनकी जीत कांग्रेस की जीत के सामने बहुत छोटी सी जीत थी और सिर्फ 16 सीट पे उन लोगों को सीमित हो जाना पड़ा और बाकी सारी सीटों पे कुछ कुछ अदर पार्टी भी एक दो सीट मिली, लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि 364 सीट्स जो है वो मिली थी कांग्रेस पार्टी। द स्टेट इलेक्शन वे हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं की भी का भी इलेक्शन हुआ था, यानी स्टेट्स इलेक्शंस भी उसके साथ ही कंडक्ट कराए गए थे लोकसभा के साथ। तो जहां एक तरफ लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था और साथ में राज्यों का भी इलेक्शन साथ में कंडक्ट हो रहा था। ऐसा अब नहीं होता है, अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय पे होते हैं इलेक्शंस और लोकसभा का अलग होता है। बट उस पीरियड में चूंकि वो पहला इलेक्शंस था तो स्टेट के भी इलेक्शंस और लोकसभा के भी इलेक्शन साथ कराए गए थे। तो आइए देखते हैं कि स्टेट में क्या स्थिति थी कांग्रेस की। कांग्रेस वॉन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास एंड उड़ीसा। ये 3-4 जगहों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द सीट्स वे वोन बाय कांग्रेस पार्टी। उसमें कुछ सीटें थी जैसे त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा। ये कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर अन्य पार्टियों ने उन सीटों को जीता था और बाकी जो जगह थे वहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे जीत करके स्टेट इलेक्शंस में भी सामने आई। फाइनली इवन इन दिस स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। इनके जीतने के बावजूद भी उन स्टेट्स में भी कांग्रेस ने ही सत्ता स्थापित की अपनी, क्योंकि इनकी सीटें ये जीते जरूर लेकिन इनकी सीटें उतनी नहीं थी कि वो स्टेट में अपने गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते थे। इसलिए कांग्रेस ही वहाँ पर भी इन जगहों पे भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा और कांग्रेस ने वहाँ अपना फॉर्म किया गवर्नमेंट। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशन एंड द स्टेट लेवल। चाहे वो नेशन हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, दोनों ही लेवल पे कांग्रेस बहुत बड़ी संख्या में जीत करके आई। और ये जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं पहले इलेक्शन का, ये साफ साफ ये बता रहा है कि इसका रीज़न जो था वो कांग्रेस पार्टी का इनहेरिटेड करना लेगेसी को ये ही साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से जीत रही थी और कहीं कहीं छिटपुट जगहों पे एक आध सीट कम्युनिस्ट पार्टी को, जैसे कि टोटल सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 मिली थी टोटल सीट और कहाँ 364, तो कोई कंपैरिजन नहीं था अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी में। तो एक तरह से इनका डोमिनेंस रहा फर्स्ट इलेक्शन के दौरान। इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस held in 1957 and 1962, the Congress party maintained the same position in Lok Sabha by winning 3/4 seats. जैसा कि पहले लोकसभा इलेक्शन जो 1952 में हुआ उसमें जो पोजीशंस रहे कांग्रेस पार्टी के, ठीक वही पोजीशन उसने इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी उस चीज़ को मेंटेन किया, उसमें कमी आने नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने उस जो पॉपुलैरिटी के साथ वो जीती थी पहला इलेक्शन, उसी के साथ उसी तरह से दूसरा और तीसरा इलेक्शन भी वो जीत गई और उसको इन दोनों इलेक्शंस में भी 3/4 सीट्स मेजॉरिटी जो है 3/4 मेजॉरिटी आई। द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन केरला स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1957, लेकिन जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें केरला में उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई कांग्रेस पार्टी को। व्हेन ए कोएलिशन लेड बाय सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म द गवर्नमेंट, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट में बनी केरला में इन 1957 के इलेक्शन में। 1957 के इलेक्शन में सिर्फ एक जगह एक स्टेट में
कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट बनाया और वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया, यानी अन्य पार्टियों का सहयोग लेकर के उसने एक मेजॉरिटी अपनी बनाई और वहाँ पर सत्ता हासिल की और कांग्रेस को बाहर रखा सत्ता से। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ऑपोजिशन पार्टी स्टेट असेंबली में जीत करके आई इन 1957। द कांग्रेस won 3 out of every 4 सीट बट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट। अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 4 सीटों में 3 सीटें जीत जाती थी, लेकिन उसकी जो वोट के परसेंटेज है वो हाफ से भी यानी 50% से भी कम रहते थे। यानी टोटल वोट्स जितने पड़ते थे उसके 50% वोट से भी कम वोट के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती थी या उन सीटों पे जीत जाती थी। ऐसा क्यों होता था इसको हम लोग जरा समझेंगे कि इन 1952 इलेक्शन कांग्रेस ऑब्टेन 45%। टोटल वोट जितने इंडिया में पड़े थे इन 1952 के इलेक्शन में उसका सिर्फ 45% वोट कांग्रेस ने गेन किया था टोटल वोट, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ सीट्स। लेकिन उसने इसी वोट परसेंटेज पे 74% ऑफ सीट्स को गेन करने में कांग्रेस पार्टी सफल रही थी पहले इलेक्शन। द सोशलिस्ट पार्टी एक ऑपोजिशन की पार्टी थी जो कि सोशलिस्ट पार्टी थी। द सोशलिस्ट पार्टी सिक्योर मोर देन 10% ऑफ वोट्स। इसको सोशलिस्ट पार्टी को 10% ऑफ वोट्स मिले, टोटल वोट्स के 10% वोट्स मिले ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में उसको 10% वोट्स मिले, टोटल वोट्स के 10% वोट सोशलिस्ट पार्टी को मिले, लेकिन नॉट इवन विन 3% ऑफ सीट्स। लेकिन वो 3% सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। जहां एक तरफ देख रहे हैं कि 45% वोट्स पाकर कांग्रेस 3/4 मेजॉरिटी के साथ जीत गई और 74% ऑफ सीट्स निकालने में सफल रही, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक जो विपक्ष की पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, उसने ऑल ओवर इंडिया में 10% वोट गेन किए, लेकिन उसके नंबर ऑफ सीट्स जो परसेंटेज में निकले वो 3% थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि कांग्रेस परसेंटेज में उतने अधिक तो थी 45% और कहाँ ये 10%, तो प्रपोर्शन में तो ज़्यादा थी कांग्रेस परसेंटेज ऑफ वोट में भी, लेकिन उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स उसके 74% निकल रहे थे और जहाँ की ये 10% वोट पा रही थी लेकिन इसके 3% सीट्स निकल पा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था इसको जरा हम लोग समझें। इट हैपेंड बिकॉज प्रपोर्शनल शेयर ऑफ वोट्स वेर इन फेवर ऑफ कांग्रेस। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर सीट पे उसको 45% वोट मिल रहा है और इनको 10% वोट मिल रहा है। कौन जीतेगा? 45% वाला जीत जाएगा, 10% वाला कहां से जीतेगा? तो प्रपोर्शन ऑफ वोट्स जो है वो कांग्रेस के ज्यादा थे और विपक्ष की कई पार्टियां थी। कांग्रेस तो एक थी और विपक्ष बटा हुआ था, उसके कई धड़ों में बटा हुआ था विपक्ष। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जनसंघ था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ऐसे करके 2-3 और पार्टीज थी। तो हम देखते हैं कि उसमें बाकी का वोट्स अगर 45% कांग्रेस पा रही थी जो पक्ष में आ रही थी, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी, तो निश्चित रूप से 55% वोट जो है वो विपक्ष में जा रहा था टोटल वोट्स का, लेकिन फिर भी विपक्ष सीटों के मामले में कम था। इफ वी एड अप द वोटर्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स, जितने भी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे उनके वोट शेयर्स को जोड़ दिया जाए, इफ वी एड अप वोटर्स ऑफ ऑल नॉन कांग्रेस कैंडिडेट इट विल मोर देन द वोट्स ऑफ कांग्रेस। निश्चित रूप से कांग्रेस को कितना मिला? 45% टोटल वोट्स का। तो विपक्ष को कितना मिल रहा था? 55% ऑफ वोट मिल रहे थे। यही बताने की कोशिश हो रही है यहां कि कांग्रेस इकट्ठे 45% पा रही थी और विपक्ष बटा हुआ था कई धड़ों में, और उन सबके वोट्स मिला देने पे विपक्ष जो है वो 55% वोट गेन कर रही थी। द नॉन कांग्रेस वोटर्स वे डिवाइडेड बिटवीन मेनी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इनके बहुत सारे पार्टी और बहुत सारे कैंडिडेट्स में विपक्ष जो है वो बटा हुआ था और कांग्रेस इकट्ठा था एक जगह। तो वो इकट्ठा होने के कारण
55% वोट्स जो थे वो विपक्ष में बिखर जाते थे और ये इकट्ठा 45% वोट लेकर जीत जाती थी। सो द कांग्रेस वॉज वे अहेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड मैनेज टू विन। और इस तरह कांग्रेस लगातार 3 इलेक्शंस में डोमिनेट करती रही और विपक्ष पार्टियां लगातार हारती रहीं। ये एक डोमिनेशन का पीरियड था। एक तरफ उसको लेगेसी मिली हुई थी, जो नेशनल मूवमेंट्स के लीडर निकले हुए थे, लेकिन ये लेगेसी कायम नहीं रही बहुत दिनों तक, क्योंकि जो लीडर्स थे वो धीरे धीरे बूढ़े बुजुर्ग होते गए और वो जो पॉलिटिक्स था उससे बाहर होते रहे और धीरे धीरे उनका डोमिनेंस कम होता गया। और हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में कि कैसे 67 के बाद विपक्ष धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर हावी होने लगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।